अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ो अमान से होंगे और खुशबाश होंगे। जनाब आली, ज़हीर परी केस के हवाले से बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हैं जो मैंने आपको देनी है और लेटेस्ट क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर आपने मेरा अलग से व्लॉग नहीं देखा जिसमें मैंने आपको बताया कि दरअसल ये जो अभी लास्ट दिन गुजरा है जिसमें आपको लोगों ने बहुत सारी गलत खबरें बताई होंगी और जिसमें उन्होंने आपको ये भी बताया था कि परी के वालिदैन और ज़हीर का आमना-सामना हुआ। ज़हीर ने टोटली उनको इग्नोर किया। हालाँकि एक ही जगह, एक ही कोर्ट में बैठे हुए थे और परी के वालिदैन जो हैं वो उन्होंने 2 एप्लीकेशंस जमा करवाई हैं। वो दोनों एप्लीकेशंस के हवाले से हम बात करेंगे। वेदर चेंज हो रहा है, फिर गला खराब। अच्छा जी, उन्होंने एक एप्लीकेशन जमा कराई है सेक्शन 25 के तहत और एक एप्लीकेशन उन्होंने जमा करवाई है सेक्शन 12 के तहत। इन दोनों का मकसद क्या होता है? इन दोनों का मकसद होता है कि लड़की की कस्टडी जो है वो टेम्परेरीली उनको दी जाए और 31 तारीख के लिए जो जज साहब हैं उन्होंने फैसला महफूज कर लिया है। फैसला क्या आने वाला है? मैं मीडिया की बंदी हूँ, मैं कोई लॉयर नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा नॉलेज है वो ये कहता है कि कभी भी नहीं कस्टडी दी जाएगी पेरेंट्स को, क्योंकि केस अभी चल रहा है और ये आम बंदे की समझ में भी आता है कि कभी भी जज साहब जो हैं वो इस तरह का फैसला नहीं करेंगे कि वो जो है वो कस्टडी दे दें लड़की की, क्योंकि अभी केस का फैसला होना बाकी है। लेकिन उसके पेरेंट्स जो है वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। चलिए ज़हीर परी केस के हवाले से बातचीत करते हैं, देखते हैं हमारे साथ पहले पार्टिसिपेंट कौन है। अस्सलाम वालेकुम। जी, तो अम्मार साहब हैं हमारे साथ दुबई से। पहले भी हमारे लाइव सेशंस में आते रहते हैं और अम्मार साहब पे ये इल्ज़ाम भी लगता है कि क्या ये इतने वेले हैं कि कि ये आते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे अम्मार साहब? जी, मैं ये कहना चाहूंगा। चले, मैं तो इतना वेले हूँ, शाम में घंटा आधा घंटा निकाले तो लैब आया हूँ। कुछ पाकिस्तान में इतने वेले लोग बैठे हुए हैं कि जिनके पास कोई काम काज नहीं है, बस सुबह से शाम उन्होंने वीडियोस बनानी है और फेक न्यूज चलानी है, प्रोपेगेंडा करना है उन लोगों ने। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे अब ज़हीर परी केस के हवाले से? खासतौर पे उसके वालिदैन ने 2 एप्लीकेशंस जमा कराई हैं सेक्शन 25 और 12 के तहत, जिसमें उनका ये कहना है, एक तो सबसे पहले इन्होंने ये जो एप्लीकेशन जमा कराई थी, ये दरखास्त इन्होंने दी थी 29 ईस्ट शर्की में। ये कोर्ट का नंबर है और वहां पर इन्होंने कोर्ट को डिसीव किया था। कोर्ट को ज़हीर के वकला को पता ही नहीं था कि इन्होंने ना कस्टडी अप्लाई कर दी है और वहां पर इन्होंने कहा था कि जब तक केस का फैसला नहीं होता लड़की हमें दे दी जाए, जो कि बिल्कुल ही माफूकुल फितरती बात नजर आती है, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि अभी इस वक्त लड़की कह रही है कि मैंने अपने शौहर के साथ रहना है और फिर ज़हीर के वकला को पता चल गया, वो कोर्ट में चले गए, वहां उन्होंने अपना वकालतनामा जमा कराया और आज कल जो है वो ज़हीर वहां पर गया भी था। तो 31 तारीख तक फैसला महफूज हो गया है। अब देखना यह है कि जज साहब जो हैं वो क्या फैसला करते हैं, लेकिन जितना मेरा नॉलेज है उसके अकॉर्डिंगली तो मुझे ये लगता है कि जज साहब जो हैं वो नहीं कस्टडी देंगे। सजील ने भी हमें ज्वाइन किया, लेकिन आप बताएं हमारे सब क्या सोचते हैं इस बारे में? जी, पिछले दिन से मैं ये सोच रहा हूँ। उनकी वीडियो एक आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि बच्ची से जो है, मतलब बच्ची को कहते हैं, उनसे मुलाकात हुई है परी से और बड़े खुशगवार माहौल में हुई है, 5 घंटे के लिए हुई है। मगर नेक्स्ट डे उन्होंने एप्लीकेशन दे दी कि जहीर को दोबारा जेल में डाला जाए। तो ये चीज मेरी समझ में नहीं आई अभी तक। ये मतलब ये क्या हो गया? अगर एक तरफ इतनी पॉइंट। खुशगवार हो रही है, हाँ, तो मैं इस चीज को अभी तक समझ नहीं पाया हूँ। मैं ये सोच रहा था कि मैं मुझे जब भी मौका मिला मैं आपके पास आऊंगा तो मैं आपसे सवाल जरूर पूछूंगा कि इसके पीछे मतलब उनका क्या मकसद है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपसे एक और बात करनी है। आपने बड़ी कमाल की बात की और बड़ा कमाल का नुकता आपने रेज किया है। अब यहाँ पे आप खुद सोचें कि एक तरफ वो आके वीडियो बयान जारी कर रहे हैं कि हमारी बेटी के साथ बहुत अच्छी मुलाकात रही। अच्छा, अब यूट्यूबर्स ने क्या लोगों को बताया? उन्होंने ये झांसा दिया कि जी 5 घंटे की मुलाकात का अहवाल जो है उसको रिकॉर्ड किया गया बाकायदा। मेरीन सिप्तान साहिबा और भी यूट्यूबर्स ने झूठ बोला और उन्होंने कहा कि सबूत के तौर पे अब ये अदालत में पेश किया जाएगा 5 घंटे का रिकॉर्ड। अच्छा जी, अगर मान लिया जाए कि 5 घंटे की रिकॉर्डिंग हुई है, तो हमने क्या बताया था कि लड़की ने कहा है कि मुझे मेरे शौहर के साथ कबूल करो, और बाकी यूट्यूबर्स ने क्या बताया कि लड़की रोती रही, बताती रही कि मुझ पे ऐसे ऐसे जुल्म सितम होते थे। आप मुझे बताएं, उसके वालिद ने बाहर आके रोना पीटना नहीं डाल देना था कि अंदर हमारी बेटी बता रही है उस पर जुल्म सितम की दास्तानें? वो फिर बाहर आके जेल में उसको क्यों करवाना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, वो तो बाहर बड़े मुस्कुराते हुए आए थे और वही कह रहे थे कि बच्ची मतलब अंदर बहुत खुश है, इधर कोई तालीम और तरबियत दी जाती है। उनके इम्प्रेशन से तो कुछ ऐसा लगा नहीं कि मतलब उसके साथ कोई जुल्म हुआ है। मतलब वो तो ऐसे लग रहा था कि एक बच्ची की मतलब शादी हो जाए, उसके बाद वालिदैन का उससे पहली दफा मिलना हो, तो मिलके जो वालिदैन बहुत खुश होते हैं। मुझे तो उनके चेहरे पे वो खुशी दिख रही थी, वो जो दिखाना चाह रहे थे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा जी, सजील साहब आप कैमरे पे आए प्लीज।
दरअसल वो इशू है इंटरनेट का। मेरा आपसे एक सवाल है कि ये जी जी। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि शहीद ने क्या कहते हैं धमकियां दी हैं। एक टेक्निकल चीज़ हाँ है। हाँ। परी के जो वालिद हैं वो क्या कहते हैं ऑनलाइन काम करते हैं, डिजिटल चीज़ों के बारे में वो काफ़ी यानी उनका नॉलेज होगा। जी उन्होंने जी। डिलीट मैसेजेस का स्क्रीनशॉट लिया। क्या वो धमकियों का स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते थे? एग्जैक्टली exactly। और मैं आपको एक और बात बताऊं, एक अंदर की बात है, से- लेकिन वो मैं करना नहीं चाहती, लोगों को फिर ट्रिक्स पता चल जाती हैं, इसलिए मैं वो बात बताना नहीं चाहती। अदरवाइज तो एज डिलीटेड चीजें भी सामने आ जाती हैं। और ये कैसे पॉसिबिलिटी है? अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, इन्होंने डिलीट का ड्रामा क्यों किया? ये उसके नहीं नहीं, वालिद की मेरी तरफ से वाइफ नहीं, से मैं एक यूट्यूबर्स की मैं तरफ सॉरी से। मैं आपको काटता हूँ। हाँ, मेरी वाइफ से मेरी फाइट होगी। मैंने कहा डिलीट की चीज वापस आ नहीं सकती, वो बोलती नहीं, वो आ सकती है वापस। तो मेरी वाइफ की मेरी लड़ाई होगी। मैंने कहा ऐसे कैसे आ सकते हैं, व्हाट इफ आप डिलीट फॉर एवरीवन कर दो तो चीज कैसे वापस आ सकती है? तो मेरी ना पिछले मतलब उसके साथ इसी बात पे बहस हो रही, बोलती नहीं वापस आ सकती है। मुझे नहीं पता था इस बात का वैसे। ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स आए हुए हैं, कुछ सेकंड। लोगों के पास ऐसी टेक्निक्स हैं। क्योंकि मैंने किसी को मैसेजेस किए थे, और वो मेरे एक जानने वाले हैं, वो अपना यूट्यूबर भी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आप जितना मर्जी डिलीट कर दें ये वापस आ जाते हैं। तो इसलिए हम लोग बड़ा सोच समझ के अपना बयान देते हैं, सोच समझ के लिखते हैं। अच्छा, मजे की बात ये है सजील साहब, कि आप ये सोचें कि अब जब जहीर ये केस जीत रहा है और ये केस का फैसला होने में चंद दिन बाकी रह गए हैं, इंशाल्लाह। तो उसे धमकियां दे के उसे अपने पैरों पे क्यों कुल्हाड़ी मारनी थी? बिल्कुल। और दूसरा मेरे से ये सवाल है, इन्होंने क्या है कि उसने 1 मिनट में मैसेज डिलीट कर दिए। भाई अगर मैं आपको मैसेज करता हूँ, मुझे तो नहीं पता कि आप उस टाइम रीड करेंगी या नहीं। आप शायद नमाज पढ़ रही हो, हम्म। कोई भी काम कर रही हो। हम्म। तो इन्होंने क्या जी। उसने 1 मिनट में मैसेज डिलीट कर दिया, यानी इनके पास इतना भी हाँ। टाइम नहीं बचा कि वॉइस क्या कहते हैं सेव कर लें और स्क्रीन छोड़ लें जी। धमकियों का। अच्छा, हमारे साथ एक ये गेस्ट समझ से हैं, बाहर है। ये पहले भी हमारे पास आई थी, आई थिंक बुशरा शकील के नाम से आईडी थी। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें और अगर आप वही वाली बुशरा शकील हैं, तो मोस्ट वेलकम, आप आ सकती हैं। यहाँ पे हर तरह के लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म है। अपना माइक जो है वो अनम्यूट कीजिए और बात कीजिए। जी गेस्ट, क्या कहना चाहती हैं? चाहती हैं या चाहते हैं? हेलो गेस्ट, अपना माइक अनम्यूट कीजिए, या आप हमारी सिर्फ बातें सुनने आई हैं? नहीं हेलो जी, गेस्ट। गले गले गेस्ट फाड़ चली गई वाड़ती हैं। होती ना तो अब तक चिल्लाना शुरू कर देती हो। अच्छा, वैसे ना मेरे ख्याल से ज़ही ने वही पुराने मैसेज किए होंगे, बाबा माफ कर दें, या वैसे मेरे ख्याल से। अच्छा, नहीं 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 नहीं, मैं आपको बताती हूँ, मेरी ज़हीर से बात हुई थी, मैंने उससे पूछा था, उसने किसी किस्म के कोई मैसेजेस इनको सेंड नहीं किए। और कुछ चैट्स को लीक किया गया था, उस चैट की पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग उसने मुझे करके भेजी थी, और वो चैट जो है वो परी के वालिद के साथ नहीं थी, बल्कि वो वहां का एक मकामी यूट्यूबर था, जिसने उन ज़हीर से राब्ता करके कहा कि मैं आपके पास आ जाता हूँ, आपका इंटरव्यू करता हूँ। उस पर ज़हीर ने उसको डिनाई किया, तो उसने कहा कि अच्छा, इसका मतलब है कि आप अपने मनपसंद लोगों को इंटरव्यूज देते हो। और उसने वो ज़हीर के साथ की हुई चैट को जो है ना वो लीक किया, और उसको कुछ यूट्यूबर्स ने मंसूब कर दिया परी के वालिद के साथ। और ज़हीर ने मुझे मुकम्मल स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजी, मैं चाहूंगी कि मैं आपको वो दिखा भी दूंगी। और एक और मजे की बात ये कि ज़हीर ने पिछले कोई 4-5 महीने से अपने व्हाट्सएप की एक डीपी लगाई हुई थी, जिसमें परी की जो सबसे छोटी बहन है ना, बिल्कुल छोटी सी बच्ची, उसकी उसने यानी कि पिक्चर लगाई जी। हुई थी, और उसको अब आके इन्होंने मौजुए जिसे कहते हैं ना वो बनाया। उसकी रीजन ये है कि एक डीपी लगाने को उन्होंने कह दिया जी ये हमें धमकियां दे रहा है। सिर्फ इसके पीछे जो एक ढिंडोरा पीटना वाह। है ना, जो असल में इसके पीछे खुफिया मकसद है, वो है जी लड़की की कस्टडी किसी तरीके से मिल जाए। अच्छा जी, हमें किसने ज्वाइन नहीं, किया ये है? जी। ऐसे सवाल जज साहब नहीं पूछते, क्वेश्चनिंग जो हम कर रहे हैं। जज साहब को सारा कुछ पता है, और इसीलिए तो आज तक लड़की उनके पास नहीं गई ना, वरना उनके मुताबिक तो क्या क्या कुछ हो चुका होता। सही। अच्छा जी, हमें ज्वाइन किया है और इमरान खान ने। ओए होए होए होए, एक्स प्राइम मिनिस्टर। सामने आइए, कैमरा ऑन करें। इमरान खान। हाँ साहब, घड़ी गिफ्ट करेंगे मुझे, वो जो मिली थी आपको। खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये तो खान साहब नहीं, खान साहिबा बोली है। अच्छा जी, कैमरा ऑन कर लें प्लीज। नहीं सॉरी, काइंडली मैं कैमरा नहीं ऑन कर सकती। अच्छा जी, बोलिए, क्या कहना चाहती हैं, क्या सवाल है आपका? पहले तो मैं आपको सलाम करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, बोलिए। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही थी कि आप अच्छा, मैं आपको पहले ये बता दूं कि मैं भी बेवा हूँ, ठीक है? मेरी 2 बच्ची हैं, ठीक है? और जी।
आप जहीर की मदर की जो है ना वो उनको सपोर्ट कर रही हैं ना? देखिए, तो मैं मैं आप सपोर्ट सच को कर रही हूँ, जो भी सच होगा हम उसकी बात करेंगे। जी, जी, बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा, मैं आपसे ये कन्फर्म करना चाह रही थी मैम कि आपने जो है ना कुरान पाक उठाकर ये बोला था कि भाई को ये बोला था कि मैं आपके बारे में अगेन ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी, ठीक है? तो आप तो मतलब बाज़ नहीं आई, आप फिर भी मतलब उनके खिलाफ लगी रही हैं, जो भी आप बातें करती रही हैं ना। तो मतलब मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने कुरान पाक उठा के भी ये सब कुछ किया, तो आपको मतलब अल्लाह का कोई खौफ या कोई डर नहीं है आपको? अच्छा, अब मैं आपके पहले क्वेश्चन का आंसर दे दूं और फिर हम वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले तो आपने अगर मेरा वो वीडियो देखा नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप दोबारा जाइए, मेरा वीडियो देखिए, अभी भी वो मौजूद है। अगर मैंने कोई गलत बात की होती तो मैं उसको अब तक डिलीट कर चुकी होती। दूसरा ये है कि उसके अंदर मैंने हरगिज हरगिज ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए कि आज के बाद मैं परी के वालिद के बारे में कभी बात नहीं करूंगी। मैंने ये कहा था कि अगर उन्होंने मुझे बेटी बोला है और अगर वो ये कहते हैं कि उनको मेरी कोई हेल्प चाहिए तो मैं उनके लिए हाजिर हूं। और दूसरी बात मैंने ये की थी कि जब भी इस केस के हवाले से कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आएगी उस वक्त की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, तो मैंने कहा था कि मैं लोगों को सिर्फ वो अपडेट करूंगी और जो इनकी मजीद पर्सनल चीजें मेरे पास आई हैं वो मैं नहीं बताऊंगी। और मैं वल्ला आलम अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ कि मेरे पास ऐसा ऐसा डाटा है कि जो अगर मैं लीक करने पर आ जाऊं तो मैं कहती हूँ कि दुनिया के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। लेकिन ये सिर्फ मेरे और मेरे अल्लाह के बीच में बात है कि मैंने वो सारा डाटा जो है वो कसम खाने के बाद जो है वो नहीं लीक किया, लेकिन वो मैंने पूरा एक फोल्डर बना के रखा हुआ है। दूसरी बात यह है कि मैंने परी के वालिद से खुद पर्सनली राब्ता किया, मैंने उनको मैसेजेस किए, मैंने ही उनको सबसे पहले बताया कि आपकी बेटी 2 दिन के बाद फलां जगह पर आने वाली है। और मैंने ही उनको इनवाइट किया, मैंने कहा आप हमारे गेस्ट होंगे, होटल में रुकना चाहें तो हमारे गेस्ट होंगे, हमारे घर पे रुकना चाहें तो हमारे गेस्ट होंगे, आप आइए और अपनी बेटी से सामने बैठ के बातचीत करिए। उन्होंने मुझे पर्सनली जवाब दिया जो इन रिटर्न मेरे पास सबूत की सूरत में मौजूद है। उन्होंने मुझे कहा कि जब मैंने आना होगा मैं आ जाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने मुझे ये भी मैसेज में लिखा कि मेरा आपसे किसी किस्म का कोई गिला नहीं है। अच्छा, अब यहां पर मेरा आपसे ये सवाल है खान साहिबा, मुझे प्लीज बताइएगा कि अगर किसी बाप जो कि 24 घंटे सोशल मीडिया पर बैठकर रो रहा हो और ये कह रहा हो कि मेरी बेटी अगवा हुई है, बराए मेहरबानी कोई मुझे उसके बारे में बताए। तो जब मैंने मैंने मुझे छोड़ के कोई भी दुनिया का बंदा जब बताएगा सबूतों के साथ कि ये देखें आपकी बेटी यहाँ मौजूद है, तो क्या वो बाप भागता हुआ नहीं आएगा? वो बाप आगे से टालेगा क्यों? वो ये क्यों कहेगा मैंने मुलाकात नहीं करनी? ये मेरा आपसे यस, सवाल है। हाँ, यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं नहीं कहती कि आप गलत हो, लेकिन अगर आप उनको ये कह रही थी कि आप वहां पे मुलाकात के लिए आ जाएं, तो आप ये नहीं कर सकती थी कि उनकी बेटी को कराची में ले जाती, जहीर के साथ ही ले जाती और वहां पे उनके घर में जाके मुलाकात करवा देती? इसमें आपका क्या अच्छा, इसका जवाब हमारा मैं देता हूँ, इसका जवाब मैं देता नहीं, हूँ। इसका इसका एक जवाब आप जवाब दीजिएगा मार साहब। आपका शुक्रिया खान साहिबा। देखें, आप खुद सोचें, हर इंसान हर इंडिविजुअल की अपनी जाती मर्जी होती है। अब देखें, मैं किसी के घर जाके किसी को जबरदस्ती उठा के किसी के पास नहीं ले जा सकती, मैं किसी को दोनों साइड्स को दावत दे सकती हूँ। देखिए देखिए देखिए, आपने कहा कि लड़की को आप कराची ले जाती, सुनिए सुनिए सुनिए, आप कहती हैं, सुनिए सुनिए प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए, आपने कहा कि आप लड़की को लेती और कराची लेके उनके घर पे चली जाती। अब आप मुझे ये बताइए कि जो लड़की, सुनिए सुनिए प्लीज आप, जो लड़की अपने वालदैन का नाम भी नहीं सुनना चाहती, जो कह रही है मुझे बैठ के कि आप मुझसे बात क्यों कर रही हैं, और मैं उसको समझा रही हूँ बड़े होने के नाते कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे चीजों को लेकर चलो, और मैंने हमेशा उसके मुंह पे बैठ के ये बात किया कि तुमने रास्ता गलत इख्तियार किया है, लेकिन तुमने एक जायज काम यानी कि निकाह किया है, मगर तुम्हारा रास्ता गलत है। वो एक लड़की जो इस नहज पे पहुंच चुकी हो, जो कहे कि मैं खुदकुशी कर लूंगी, मैं नहीं जाऊंगी, उसको मैं कैसे पकड़ के कराची ले जाऊं? अच्छा, अमार साहब इस पे कुछ कमेंट करना चाहते हैं, उसके बाद हम चौधरी मान से बात करेंगे। साइमा, ये आपके, इमरान खान, सॉरी इमरान खान, आपकी खुदकुशी बात कर पे लो। ये कमेंट करना जी, मैं चाहेंगे? यही कहूंगा कि देखें, एक लड़की वो घर छोड़कर आई है, वो घर भाग कर आई है। मतलब ये उसकी एडवाइस थी। फिर अगर ये मुझे नहीं पता कि खान साहब माने या ना माने कि वो उसकी एक बंदे से शादी कराना चाहते जो 31 या 32 साल उसकी उम्र है, लड़का भी जो जवान मतलब था, तो वो वापस कैसे उस घर में जाने को तैयार होगी जो खुद उसका बाप उसकी जबरदस्ती शादी करवाना चाह रहा है? वो छोड़ कर आई है, वो भाग कर आई है, वो यहाँ पर आई है। मतलब अब जुनैरा उसको लेके चली जाए जबरदस्ती वहां पर, ये कैसे पॉसिबल है?
मेरा देखिए, मेरा काम है वीडियोस बनाना और लोगों तक सच लेकर आना। मैं कोई जबरदस्ती उठा के किसी को ले जाने का हक नहीं रखती। मेरा फर्ज है कि मैं उसके वालिदैन से भी राब्ते में रहूं और उनको ऑफर करूं, और मैं उनको करती रही हूं। मेरे पास पूरी चैट रिकॉर्ड मौजूद है। मैंने फैसला किया था कि मैं लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन फिर मुझे मेरे एडमिन ने, मेरे लोगों ने मना किया कि नहीं, ये गलत बात है, ये प्राइवेसी की चीज है, आप मत पब्लिक करो। और और अगर मुझे लड़की की बात है, इतना तक अंदाजा है कि एडी मलिक को आप लोगों ने काफी हद तक रोक के रखा हुआ है, क्योंकि उसने जी कुछ, हाँ उसने कुछ जो है ना मतलब इल्जाम वगैरह लगाना शुरू किए थे जहीर के ससुर के ऊपर, मगर जी आई थिंक एक टाइम आया था कि वो रुक चुका था। तो मैंने इस बात से ये अंदाजा लगाया कि आप लोगों ने उसको रोक के रखा। इवन रिसेंटली भी मतलब कुछ वीडियोस वो बना रहा था एक यूट्यूबर के बारे में, तो उसने फिर अपनी जी जी कम्युनिटी में ये पोस्ट लगाया था कि आप लोगों ने, आपने और जाफरी साहब ने उसको मना किया कि नहीं भाई आप रोक गए। बिल्कुल। मैं आपको वही बता रही हूँ कि हमारे पास ऐसी ऐसी डिटेल्स हैं कि अगर हम बताना शुरू करें ना, तो जमीन ऊपर की नीचे और नीचे की ऊपर हो जाए। लेकिन हम नहीं बिल्कुल बताते, बहुत सारी चीजों के ऊपर हमारी मजबूरी है। अब आप अंदाजा करेंगे, जिस यूट्यूबर की आप बात कर रहे हैं ना, उन्होंने हद से ज्यादा गंद बिखेरा, हद से ज्यादा उन्होंने मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन की। लेकिन जब उन्होंने मुझे एक दफा कॉल कर ली ना, मेरी और जाफरी साहब की एक ना कमजोरी है, कोई हमारा बदतरीन दुश्मन भी हो, अगर वो हमसे पर्सनली मिल लेता है या बात कर लेता है और कोई रिक्वेस्ट अगर वो हमसे करता है या नहीं भी करता, हम उसका बहुत लिहाज करते हैं, उसका बहुत पास रखते हैं, बहुत मान रखते हैं। आप मेरी इन सिप्तान साहिबा को देख लें, मेरी उनसे बड़ी अच्छी सलाम दुआ थी। 6 महीने के उनके पिछले वीडियोस मैंने ना कल बैठ के, पूरी रात बैठ के देखे हैं, क्योंकि मैं पहले वीडियोस नहीं देखती थी। आप पता मैंने क्यों देखे हैं? क्योंकि मैं उनके कुछ सबूत इकट्ठे कर रही हूँ, जो मैंने लोगों को प्रॉपर सबूतों के साथ दिखाने हैं। पूरी रात यकीन करें, उनके मुंह पे सिर्फ एक ही बात थी, जुनैरा 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 का पैनल, जुनैरा का पैनल। हत्ता के मैं उनको बड़ा डिसेंट समझती थी, वो भी जहीर शब्बीर को जहीरिया और शब्बीरिया कह रही थी। और यकीन करें कि वो मुझे ये बात करती थी कि जनाब, मेरे वालिद को पूरी रात नींद नहीं आती अगर मेरे बारे में कोई गलत बात कर दे। तो क्या वो परी किसी की बीवी नहीं है? क्या जहीर किसी का बेटा नहीं है? क्या उसकी वालदा, जिनको गुलाब आंटी और स्वीटी आंटी बना दिया गया, जिनको लड़कियां बेचने वाला बना दिया गया, क्या वो किसी की माँ नहीं है? मैं ये कहती हूँ, आप रिपोर्टिंग करें, लेकिन ये मत करेंगे किसी एक की हमदर्दी में आप दूसरे का बिल्कुल ही कबाड़ा कर दें। आप ऐसा हरगिज मत करें। बिल्कुल। अच्छा जी, चौधरी माज हमारे साथ हैं। मैं चाहती हूँ कि वो भी पूछें क्या पूछना चाहते हैं। और चौधरी साहब, आप भी पर्दा करते हैं, आप सामने आ जाएं कैमरे पे। चौधरी साहब, या सिर्फ सुनने वालेकुम। के लिए आए हैं? जी वालेकुम सलाम। आप कैमरे पे आए, कैमरा ऑन करें। अस्सलाम वालेकुम। कैमरा ऑन कर लें। मैं लाइट नहीं है मेरे पास। अच्छा जी, मुझे बोलिए। लगा शर्मा रहे हैं। मेरे पास लाइट जी नहीं है मैम। बोलिए। अच्छा कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए। अच्छा, क्या बोलिए। जिस शादी को आप सपोर्ट कर रही हैं, क्या ये इस्लाम में जायज है? मुझे बताएं कि दुनिया में कौन सा निकाह है जो इस्लाम में अगर जायज हो तो हम उसे सपोर्ट ना करें? पहली बात तो ये कि हम उसके तरीके को सपोर्ट नहीं कर रहे। हम हरगिज इस चीज को जो है वो कंडेम करेंगे कि लड़कियां या लड़के घरों से भाग के या अफेयर्स बना के शादियां करें। हम हरगिज इस चीज के हक में नहीं है। लेकिन अगर किसी ने शादी कर ली और लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह रहा, तो हम उसे सपोर्ट करेंगे कि उसने एक इस्लामी और शरई तरीका जो है ना, उसको इख्तियार किया है। और पाकिस्तान के बिल्कुल अंदर जो ये लोग बात करते हैं ना कि जी इस शादी को माना नहीं जाएगा, तो आपको पता है कि मैंने प्रॉपर वकला से जाके पूछा, उन्होंने कहा है कि जो पूरे उलमा का बोर्ड होता है वो बैठ के शरई फैसला करता है, फिर ही वो पाकिस्तान के कानून का हिस्सा बनता है। खिलाफ जो शरीयत के खिलाफ हो वो कानून कभी पाकिस्तान में पास नहीं होता। अच्छा जी, अब हमें ज्वाइन किया है O4 अच्छा जी, जुनारा एक और। अब्दुल्ला। एक सेकंड अब्दुल्ला खालिद, पहले आप बोल लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपका सेकंड क्वेश्चन लेती हूँ। जी अब्दुल्ला खालिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं सहीवाल से हूँ। हाँ ठीक है। और इमरान खान, आप कहाँ से बात कर रही थी? जी, मैं पेशावर से बात कर रही हूँ। अच्छा, पेशावर से। वाह 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 वाह, कभी आएंगे आपके पास वहां पे चप्पल कबाब खाने। चपली कबाब। अच्छा जी 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 जी, अब्दुल्ला साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने वैसे काफ़ी दिनों से आपका प्रोग्राम वगैरह नहीं देखा, लेकिन अभी बाय चांस मैंने यूट्यूब ओपन की थी तो देखा कि लिंक है लाइव का। तो मैं वैसे ही बस सोच रहा था, पूछना चाह रहा था कि लाइक ज़हीर की जो फैमिली है वो माली तौर पे इतनी स्ट्रोंग नहीं है, जी तो केस बहुत लंबा सा हो गया है। तो मैं जी समझता हूँ कि जो भी है वो
सही है ज़हीर ने निकाह जो किया है, तो उनकी कोई फाइनेंशियल सपोर्ट भी तो होनी चाहिए ना, क्योंकि इस तरह तो वो दूसरे लोग जीत जाएंगे मेरे ख्याल में एक दिन। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं और उनके वालिद की आज से 11 साल पहले जब डेथ हुई थी तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी के मुलाजिम थे, उनको वहां से जो इकट्ठा पैसा मिला था उस पैसे से और उनकी कुछ गांव की जमीनें थी उनको बेच के उनकी वालदा ने 5-5 मरले के बैरिया टाउन में 3 प्लॉट्स खरीदे थे। वो तीनों प्लॉट्स वो उनकी वालदा ने तीनों बेटों के नाम पे लिए थे, जिसमें से 2 अब तक बिक चुके हैं। दोनों प्लॉट्स की कीमत जो है वो 50-50 लाख थी, लेकिन एक प्लॉट तो उनका 50 में बिका, लेकिन एक प्लॉट उनका 45 में बिका, यानी 5 लाख उन्होंने नुकसान पे उसको बेचा क्योंकि उनको केस लड़ना था। और वो 45 लाख भी अब खत्म हो चुके हैं। ऊपर से जहीर जो है वो ऐसा कोई मजनू है कि वो वापस नहीं आ रहा, लाहौर नहीं आ रहा, नहीं वो हालांकि जब उनकी पेशियां, जी उनके बड़े भाई इन जो हैं चीज वो तो लाहौर आ चुके हैं। जी इन चीज़ों का आइडिया है मुझे, मैंने स्टार्ट में इसके आपके तकरीबन ऑलमोस्ट सारे लाइव देखे हैं जितने भी हुए हैं। ये मैंने सुना बैरिया में उन्होंने प्लॉट वगैरह शेयर किए हैं, लेकिन वो तो पैसे खत्म हो जाएगा ना एक दिन, कोई लाइक मैं खत्म ये हो चुके हैं, समझता हूँ, तकरीबन क्योंकि खत्म हो चुके हैं। तो वो फिर क्या करेंगे आगे? अब्दुल्ला साहब, मैं यकीन माने कि दिल से चाहती थी कि मैं उनके लिए ना फंड रेजिंग की कैंपेन चलाऊं। देखिए, लोगों के लिए चाहे वो 500 रुपए क्यों ना दें, वो जब पूरी दुनिया में उनको देखा जा रहा है जितना उनका नुकसान हुआ है। आमतौर पे आप देखें ना इस तरह के केसेस का क्या फैसला होता है, लड़की से पूछा जाता है कहाँ जाना है, जो लड़की कहती है वो होता है। लेकिन इन यूट्यूबर्स के गंद की वजह से, गलत रिपोर्टिंग की वजह से इतना प्रेशर बना कि उन बेचारों के 2 प्लॉट्स बिक गए। मैं चाहती थी, लेकिन जब मैंने ये कैंपेन स्टार्ट की तो आपने देखा कि किस तरह से उसके वालिद ने इकरारुल हसन जैसे लोगों को लॉन्च कर दिया। उन्होंने बकायदा मेरे नाम की फेक रसीदें फेक रसीद है। जो है ना वो दिखाई। उनको नोटिस जा चुके हैं मेरी तरफ से, अब जवाब नहीं दे रहे, भाग गए हैं। अब वो उस दिन से वापस नहीं आ रहे। जी जी तो सब ठीक है, अब यही लेकिन बात है कुछ ना, तो करना हम चाहिए। जैसे लोग अब हम जैसे लोग अगर उनके लिए सच्ची आवाज भी उठाएंगे ना तो ये हम पे इल्जाम लगा देंगे, ये कहेंगे कि जनाब ये इसलिए उनका सपोर्ट करती हैं क्योंकि इनको पैसे चाहिए। हालांकि वो पैसे हमने तो नहीं लेने, पैसे तो उनको। और नो डाउट मैं ये चाहती हूँ कि परी जब आएगी ना उस वक्त हम यकीनन परी को सामने बिठाएंगे, वो करे लोगों के साथ बात, वो करे लोगों से बात के भाई आप लोगों की वजह से ये सब लूटा गया है, सारा कुछ खत्म हुआ है, अब दो हमें। जी जी तो ठीक है, बस मैं तो वैसे जहीर के साथ में सोच रहा हूँ कि वो बेचारा तो एक शरीफ सा लड़का देखने को भी लगता है, बहुत उसको ज्यादा वैसी सजा मिल चुकी इतनी ज्यादा, बस यही सीन है। ठीक है, तो जो कब सल्यूट है तक अच्छा जहीर अगर को। अच्छा मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर परी ये कहे कि मैंने अपने पेरेंट्स के साथ जाना है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? हम फिर भी परी के फैसले का एहतराम करेंगे। अगर परी ये बात करती है कि मुझे अपने पेरेंट्स के पास जाना है और मेरे शौहर ने मुझ पर तशद्दुद किया है तो हम 100% परी की बात को मानेंगे। ठीक है, हमने पहले दिन से कहा है कि हम उस लड़की को सपोर्ट करेंगे जो वो कह रही है ना। अगर वो कहती है वालिदैन के पास जाना है हम तब भी उसके साथ हैं। अगर वो कहती है कि मैंने अपने शौहर के साथ जाना है हम तब भी उसके साथ हैं। देखिए प्रॉब्लम कहाँ आता है, प्रॉब्लम झूठ पे आता है कि वो कह रही है कि मैंने अपने शौहर के साथ जाना है, यूट्यूबर्स लोगों को गुमराह करके कह रहे हैं कि वो कहती है कि मुझ पर बड़ा तशद्दुद हुआ, मैंने पेरेंट्स के साथ जाना है। अगर पेरेंट्स के साथ जाने की उसने बात की होती ना तो जिस दिन 5 घंटे की मुलाकात हुई है उसी दिन उसी वक्त उसी लम्हे उसको भेज दिया जाता उसके पेरेंट्स पे के पास। इसीलिए तो इतना केस लंबा हो रहा है। बिल्कुल यही बात है, परी ने बोला है कि मैंने अपने पेरेंट्स के साथ जाना है, लेकिन पता है जज साहब ने उसको जो है ना चाइल्ड प्रोटेक्शन में भेजा है, तो उन्होंने कहा है कि वो खुद मतलब फैसला करेंगे। तो जब वहां से फैसला आएगा तो परी जाएगी ना, इस तरह तो नहीं ना मुंह नहीं उठा नहीं के नहीं चली। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए जब लड़की कह देगी ना शेल्टर होम में कि भाई मैंने अपने पेरेंट्स के साथ जाना है तो जज साहब भी फिर कुछ नहीं कर सकते, लड़की को उसी वक्त भेज दिया जाता है। जब तक वो जज के सामने नहीं पहुंची तब तक वो नहीं जा सकती। मैं वही तो आपको बता रही हूँ कि जज साहब के सामने उसने 9 दफा बयानात रिकॉर्ड करवाए हैं, टोटल अभी तक उसकी और 9 उस दिन शेल्टर स्टेटमेंट्स हैं और होम में 9। ऑलरेडी एक जज प्रेजेंट था उस दिन, और शेल्टर जी होम में जो 5 बेटी जिस मिला दिन एक जज ऑलरेडी वहां पर था। और जी जिस दिन मुलाकात हुई है उस दिन भी जज साहिबा साथ गई थी एक। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि उसने 9, यानी कि 10वीं दफा हो गया ना अब ये जो जज साहब है, तो 10 मर्तबा वो ये कह चुकी है कि मैंने अपने शौहर के साथ जाना है, उसने नहीं कहा कि मैंने अपने पेरेंट्स के साथ जाना है। प्लीज इस चीज को क्लियर कर लें। नहीं तो आपके पास ये क्या प्रूफ है कि आप ये कह सकती हैं कि परी ने यही बोला है लास्ट टाइम कि मैंने जहीर के साथ जाना है? आपके पास प्रूफ क्या है इस बात का? अमार सब जवाब दें। 164 का जी, इसका आप लाहौर कोर्ट में भी चले जाएं, कराची कोर्ट में भी चले जाएं, 164 का कोर्ट के अंदर एक जो है ना सेकंड बयान रुपया, ऑलरेडी मौजूद है। मैं ये बताती हूँ ऑन आपको। दी देखें रिकॉर्ड है बयान।
देखें, जो उसके 9 बयानात है ना वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है रिटन स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। और जो 10वें वाला है ना, जिसमें अभी जज साहिबा गई थी और जो जिसमें उसके पेरेंट्स गए थे, देखें अभी आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि जज साहिबा ने फर्स्ट को अपना पूरा वो जो है ना रिकॉर्ड वो जमा करवाना है अदालत में। पता चल जाएगा झूठ का झूठ और पानी का पानी हो जाएगा कि किसने सच कहा था, किसने गलत कहा था। मैं पहले दिन से आपको बता रही हूँ ना उस लड़की ने क्या कहा है। पता मैंने क्यों कहा? लास्ट डे जब वो यहाँ से लाहौर से गई है, मेरी उससे मुलाकात हुई है ना, तो जाफरी साहब ने उसे बोला कि उस लड़की को कहा कि बेटा तुम्हारे आगे बहुत सारी मुश्किलात आएंगी, शेल्टर होम में तुम्हारे साथ हो सकता है बहुत बहुत कुछ किया जाए, हो सकता है तुम तक इंफॉर्मेशन गलत पहुंचाई जाए, हो सकता है तुमसे जबरदस्ती बयानात दिलवाने की कोशिश की जाए। उस लड़की ने कहा ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, मुझे मार देंगे, मैं फिर भी अपनी स्टेटमेंट नहीं बदलूंगी। अच्छा चलो ठीक है, मेरी बात सुनिए। फर्ज करें कि अब इंशाल्लाह परी यही कहती है कि मुझे अपने पेरेंट्स के साथ ही जाना है, मुझे जहीर के साथ नहीं जाना, तो फिर आप जहीर को सपोर्ट करेंगी या परी और उसके पेरेंट्स को सपोर्ट करेंगी? मैं परी को सपोर्ट करूंगी। परी जो और भी कहेगी, परी अगर कहती है, अगर परी कहती है कि मुझे अपने वालिदैन के पास जाना है, मैं तब भी उसको सपोर्ट करूंगी। अगर वो कहती है मुझे अपने शौहर के साथ जाना है, मैं तब भी उसको सपोर्ट करूंगी। और परी के पेरेंट्स को आप सपोर्ट करेंगी या नहीं? क्यों नहीं करूंगी? अगर वो कहती है, अगर वो लड़की ये स्टेटमेंट दे दे कि जहीर मुझ पर जुल्म करता रहा है और मैं अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहती हूँ, यकीन माने मैं खुद चल के उनके पास जाऊंगी। नहीं तो आपको पहले भी तो चल के जाना चाहिए था ना। क्यों चल के जाना चाहिए? मेरी तो उनसे फोन पे बात रहती है, राब्ता रहता है मेरा। मैं वही आपको कह रही हूँ ना कि मैं अब आपको, आप पर्सनली अगर कांटेक्ट करें तो मैं आपको सारी चैट दिखा दूंगी, उनके साथ मेरी बातचीत होती रही है। नहीं नहीं, मेरी बात सुने ना, देखें आप पहले इंटरव्यूज लेती रही हैं, सब कुछ करती रही हैं, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना कि आप परी को उसके पेरेंट्स से मिलवाएं, उनको आप एग्री करें, जहीर को आप एग्री करें नहीं, कि देखें चलो। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ना तो मैं अदलिया हूँ, ना मैं स्टैब्लिशमेंट हूँ, ना नहीं मैं कानून के किसी इदारे की बंदी हूँ। देखें मेरा काम है, देखें देखें देखें, मेरा एक यूट्यूब चैनल है जहां पर मेरा काम यह है कि जो भी वायरल और ट्रेंडिंग न्यूज है उसके बारे में सच्चाई लोगों को बताना। मेरा काम था कि मैं दोनों साइड्स का सच बताऊं, मैंने दोनों साइड्स का सच बता दिया। फिर भी मैंने अपना रोल ये अदा किया कि मैंने उसके वालिदैन से लगातार मैं राब्ते में रही, उनको बताती रही कि आपकी बेटी का ये सारा कुछ है। मैंने उनके वालिदैन को कहा कि अगर आप वेरीफाई करना चाहें चीजों को, आप लाहौर आए, हम आपके लिए हाजिर हैं। मैं हूँ, जाफरी साहब है, मियाँ साहब हैं, बिलाल साहब भी तो आए थे ना कराची से। बिलाल साहब का तो वो कभी भी कराची में लाहौर आना नहीं हुआ ना, उनके कोई रिश्तेदार यहाँ पर हैं, वो तो वहां के रहने वाले हैं, वो फिर भी यहाँ पर आए थे। लेकिन एक बाप जिसकी बेटी चली जाए और वो बाप अपनी बेटी को देखने ना आए, क्योंकि उनको पहले दिन से पता था कि उनकी बेटी जो है वो खुद गई है अपनी मर्जी से, वो सिर्फ एक लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। जहीर ने स्टार्ट से लेकर अभी एंड तक झूठ बोलता रहा है, वो बोलता रहा है। उसने कितना बड़ा झूठ बोला है कि जहीर का बाप आया, उसने लड़ाई की थी। जिस दिन मैं परी को लेकर आया उसी दिन अगले नेक्स्ट डे वो आए थे हमारे घर में और उन्होंने लड़ाई की है, झगड़ा किया है। वो पता नहीं जैनुल आबदीन का नाम भी लिया, उसका कजन वो भी आया था। तो ये भी तो कितना बड़ा झूठ बोला गया है ना। इसके बारे देखिए में मैं आप आपको क्या एक बात कहेंगी? बताऊं, जी आप बिल्कुल इस बारे में देखिए, मुझे तो नहीं पता, ये तो उनका बयान है। लेकिन अगर आप मेरी पर्सनल राय पूछती है ना, तो मैं आपको ये बता दूं कि जब केसेस होते हैं ना दोनों फैमिलीज के एक दूसरे के ऊपर, तो दोनों के वकला बहुत सारी चीजें करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फर्ज करें कि अभी एक यूट्यूबर मेरे घर के बाहर आके खड़ा हो जाए और वो खड़ा होके बाहर मेरी प्राइवेसी को खराब करे, लोगों को बताना शुरू कर दे ये जुनैरा का घर है ये वो। तो मैं जब उस पर मुकदमा करवाऊंगी या जब मैं उसके ऊपर केस कराऊंगी ना, तो मैं ये भी कहूंगी कि वो मेरे गेट पे टांगे मार के, ठुड्डे मार के गया है, उसने हमारा नुकसान किया है। इस तरह की चीजें ना अक्सर लॉयर्स लिख देते हैं कि वो आया था, उसने आकर ये किया था, वो किया था। बहरहाल ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, हमें ज्वाइन किया है सुंदस ने। सुंदस, हेलो सुंदस मेरी सुंदस। बेगम का नाम है, मेरा नाम जी, मुबीन है। मैं भी मेरी हैरान हूँ बेगम कि का नाम भी इमरान सुंदर खान, है भाई। अच्छा नहीं नहीं, मैं ये सोच रही हूँ कि इमरान खान की आईडी पे खातून बोल रही है, सुंदस की आईडी पे मर्द बोल रहा है। जी 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 बोलिए। आप लोगों ने लाइव नहीं की वीडियो? आज पहले तो ये शोर खत्म करें प्लीज, थोड़ा सा, थोड़ी कोई बच्चे का शोर आ रहा है। अच्छा, चले मैं हाँ, साइड पे लाइव होता इसलिए कि लाइव पे आना था हम लोगों ने। जाफरी साहब को इस वक्त जो है ना 102 टेम्परेचर है, और मियाँ आसिफ साहब को भी टेम्परेचर है। तो मियाँ आसिफ साहब को ना जुहेब आप काइंडली लिंक सेंड करो, हो सकता है वो हमें ज्वाइन कर लें अभी। और बिलाल साहब जो हैं वो, उनके कुछ फ्रेंड्स आए हुए हैं अब्रॉड से, तो वो उनके साथ कहीं ना बिजी हैं, इस वजह से हम लोगों ने वो फिर लाइव सेशन नहीं किया। मैंने कहा मैं पब्लिक लाइव कर लूं। हूँ। सही है। तो जी पूछिए, अभी क्या ये पूछना स्टार्ट चाहते हैं? है वीडियो, हम लोग आ रहे हैं टीवी में या अभी होनी है? क्या?
मतलब स्टार्ट हो गया, ये क्या चक्कर चल रहा है अभी? ये स्टार्ट है, आप बात करें। लाइव चल रहा है। मैं तो ट्राई कर रहा था कैसे चलेगा ये, तो वो ये तो डायरेक्ट तो कनेक्ट मैं हो कहाँ गया। से आपको नजर आ रही हूँ? बोलिए बोलिए क्या? जी, अच्छा, क्या मैं सवाल है आप लोगों आपका? का केस फॉलो कर रहा हूँ। हम्म। मैं वैसे इंटरेस्ट था नहीं मेरा ज्यादा इसमें, और मुझे वाइफ ज़रा डिस्कस करती रहती थी, तो मैंने कुछ वीडियोस आपकी भी देखी हैं और भी लोगों की देखी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी सिस्टम चल रहा है, कौन सही है कौन गलत है, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। हम तो सिर्फ सिचुएशन देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है। बट इसके ऊपर जी जो भी एंकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो रिपोर्टिंग करने के लिए और अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए आपको मुद्दा पब्लिक के सामने एक्सप्लेन करना बड़ा जरूरी है कि भाई क्या सही है और क्या गलत है। मतलब आपको ये जी अपना मतलब इंफॉर्मेशन डिलीवर करना बड़ा जरूरी है। मगर उसके अंदर जो जी। एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू रह जाता है, तो वहां पे आपका एंकर होने का मकसद फोत हो जाता है। फॉर हम्म। एग्जाम्पल, मतलब कि मुझे ये पता चला यहाँ से एक बंदा आया, वो यूं गया, यहाँ से भागते हुए मैंने देखा, तो मैं ये बता सकता हूँ कि भाई जी बंदा आया भाग के चला गया। अब मैं बोलूं वो बंदा आया भाग के गया, लेकिन मुझे लगता है कि वो कोई चीज चोरी करके गया है, तो ये मैं रिपोर्टिंग नहीं कर रहा ना, ये मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा। तो रिपोर्टिंग एग्जैक्टली। करने के लिए बड़ा जरूरी ये है कि जब आप एक पब्लिक को न्यू, हमारे यहाँ पे तो सारी खिचड़ी हो गई है ना पाकिस्तान के अंदर। ऐसे ही है, ऐसे ही है, मतलब ऐसे ही है, बिल्कुल। आप कोई भी यूट्यूब चैनल खोल के देख लें, हर बंदा अपनी भंगबसुड़ी लेकर सुना रहा है, अपनी अपनी स्टोरियां सबकी बनी हुई हैं, तो क्लैरिटी खत्म हो गई है यहाँ पे। मतलब हमें बंग चाहिए बसूड़ी। कि पब्लिक को कहाँ वो से बात इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं डिलीवर आप? करें। बात कहाँ सॉरी, से कर रहे हैं? बात कहाँ से मैं कर रहे लाहौर हैं? से। अच्छा, आप लाहौर से हैं, ठीक है। जी हाँ। जी तो हम अपनी ड्यूटी पूरी करें और हम ऑडियंस को वो चीज बताएं जो कि हमारे नॉलेज में है और हमें लगता है कि भाई ये चीज दुरुस्त है और हमने इसको वेरीफाई किया जितना वक्त कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में वेरिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है। आप इंटरनेट खोलें, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अपना एक तसल्ली कर लेनी चाहिए और वो चीज डिलीवर करनी चाहिए। अब यहाँ पर जो आपकी जो एक चैनल में वीडियोस चल रही हैं, उसके अंदर सिर्फ मेरा एक छोटा सा इख्तलाफ है, ठीक है ना। जी। और आज अचानक हमारी ये वीडियो कनेक्ट हो गई है, मुझे नहीं पता था कि ये मुझे लाइव नजर आएगी या मुझे आप लोग ज्वाइन करवा लेंगे, तो इत्तेफाक से हो गया। मैं मेंटली प्रिपेयर्ड भी नहीं था इसके लिए। तो ये मैं चीज बताना चाहूंगा कि आपके पास जो जाफरी साहब हैं और जो बिलाल भाई मुझे बड़े पसंद हैं, ठीक है ना। अच्छा। बिलाल भाई का बात करने का जी। अंदाज और ये सारी चीजें मुझे बड़ा पसंद है। मगर जाफरी साहब बहुत ज्यादा चीजें बोल देते हैं जो उनको नहीं बोलनी चाहिए। मतलब उनका अपना अंदर जो उनको गुस्सा आ रहा है या जो भी चीज आ रही है, वो एक पार्टी के सपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई आप इस वक्त पब्लिक के सामने बैठे हुए हैं, आप अपनी मतलब इंफॉर्मेशन डिलीवर जरूर करें। मतलब आप उनको हम्म। बताएं कि भाई इस तरह हुआ है, हम गए वहां पे देखा, कोर्ट में जज ने ये कहा ये कहा, ये चीजें आप बताएं ऑडियंस को। और आप उनको बताएं भाई अब मैं इस पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूं, मैं ये करूंगा। पर उनके पेरेंट्स के खिलाफ गालियों वाले अल्फाज इस्तेमाल करना और इस तरीके से करना, ये मैं समझता हूँ कि एक ये अखलाकियत से गिरी हुई हरकत है जो उनकी तरफ से हुई है। और आपके चैनल पे बैठ के, क्योंकि आप पहले से ही इस केस से पहले ही फेमस है, मतलब आपको फेम की जरूरत नहीं है कि आप अभी आके मशहूर होंगी, तो आपके चैनल पे बैठ के अगर कोई बंदा ऐसा कर रहा है, तो मैं तो ये हैरान हूं कि आपने उसको अलाउ कैसे किया है। ठीक है। एक सेकंड रुक तो जाए। बहुत लंबा भाषण हो गया, 1 मिनट सुन लें, साथ साथ जवाब भी तो हाँ हाँ लेना। हाँ हाँ। अच्छा, पहली बात तो ये है कि अगर आप कहें कि एक तरफ शेख रशीद बैठे हैं, आपने अक्सर देखा होगा पॉलिटिकल शोज में जब बैठे होते हैं तो एक तरफ होस्ट होता है, एक तरफ एक पॉलिटिकल पार्टी का बंदा होता है, दूसरी तरफ दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का बंदा होता है। तो आपने देखा होगा तो कि दोनों शेख रशीद पॉलिटिशियन है जिस तरह ना, से, वो लोग सुनिए रिपोर्टिंग सुनिए, नहीं कर रहे, नहीं नहीं नहीं, मैं वो रिपोर्टिंग नहीं कर एग्जाम्पल रहे। देके समझा जो बंदा ओ रिपोर्टिंग कर भैया। रहा है उसके लिए नहीं नहीं, न्यूट्रल होके क्वेश्चन करना बड़ा जरूरी है कि वो मैं आपको आपको भी पूछे बता जाफरी कि रही हूँ। भाई साहब इज अ आपने लॉयर, ही करप्शन इज किया नॉट अ नहीं है। जर्नलिस्ट। अब वो बोले मुझे पता है कि तुम सुन लें, करप्ट हो, तो यहाँ पे गलत हो नहीं नहीं, जाएगा ना सुन चीज। लें, जी जी मेरी भी सुनाए। सुन लेना भैया। और वन बाय वन बात करते हैं ना। देखें, आपने कहा कि आपका ये फर्ज था आप उनको मना करें। पहली बात तो ये कि मैंने आज तक अपने शो में, अगर किसी ने, पहली प्लीज करेक्ट करिएगा, नहीं तो मैं आपको चैलेंज देती हूं कि आप कल दोबारा हमारे लाइव में आए और सबूत लेकर आए कि हमने आज तक कभी परी के वालिदैन के लिए कोई भी गाली दी हो। ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि जो जाफरी साहब है उनका एक बड़ा फंकी स्टाइल है। वो हमेशा जो है ना इस तरह से बात करते हैं कि जिससे वो पंजाबी में कहते हैं ना कि हंसी निकल जाती है, हासा छूट जाता है। वो इस तरह की बातें जरूर करते हैं, उनका एक स्टाइल जरूर है। बिलाल साहब का अपना एक स्टाइल है, मियां आसिफ का अपना एक स्टाइल है। अब देखें, मियां आसिफ साहब जब आते हैं वो इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 25 साल का तजुर्बा है, हम उन पर झुकते लगाते हैं। लेकिन उन्होंने आज तक कभी हमारे शो का बाइकआउट नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर आप मुझ पर मजाक करोगे तो मैं आऊंगा नहीं, क्योंकि ये एक ना जिसे कहते हैं कि प्रोग्राम में एक हमने हंसी हंसी का एक मतलब मजाक का एक, जिसे कहते हैं ना कि वो पहलू रखना होता है। अदरवाइज यकीन माने, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ कि हमारा मकसद किसी की तजहीक नहीं है।
लेकिन ये थोड़ा मैंने आपको थोड़ा आज वो चैलेंज दिया है तो आप लाइव। भी सुने करें, सुने आप सुने अपने सुने, बड़े आपने कहा वीडियोस है कि को ना मुझे नहीं, रिपीट मैंने चला आपको के चैलेंज देखिएगा दे दिया है। वो कल आपने वीडियो लेकर आना है जिसपे हमने उनको कोई गाली दी हो, ये बात गलत आपने की है। गाली हमने आज तक कभी नहीं दी। हाँ अलबत्ता हम लोग मजाक जरूर करते हैं, और वो भी मैं नहीं करती, वो जाफरी साहब का एक स्टाइल है और मुझे उनका वो स्टाइल पसंद है। अच्छा मेरे जी, दो उसके और बाद मुझे हमें भी बहुत ज्वाइन किया पसंद है, है। मुझे माइक भी बहुत म्यूट हो पसंद गया है। तो अब तो शायद आवाज नहीं आ रही होगी मेरी। नहीं नहीं, आ रही है आ रही है आ रही है। आ रही है, अच्छा। नहीं, वो बीच में वो नोटिफिकेशन आया था कि माइक म्यूट हो गया। तो बहरहाल आप अपने वीडियोस देखिएगा, उसमें ये चीजें हुई हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर बंदा एक ही चीज को सपोर्ट करे, ऐसा हो नहीं सकता ना। दुनिया में हर तरह के लोग हैं, हर किसी का अपना ओपिनियन है। अपोजिट होना, खिलाफ होना, ये सपोर्ट करना हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस है। मगर उस बिल्कुल अपने आइडिया को प्रेजेंट करने के लिए जो है ना, मतलब बड़े अच्छे तरीके से उसको करना चाहिए। तो ये आप अपना होस्ट होने की या अपना जो भी आप जो इन्फॉर्मेशन देती हैं यूट्यूब पे, उसके होने की आप अपना ड्यूटी पूरी कर रही हैं। और आपके चैनल पे जो लोग आ रहे हैं वो आके भी, और मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैं आपके आइडिया से इत्तेफाक नहीं करता, मगर मैं अभी आपसे बात जो कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर ये तो नहीं कर रहा कि भाई आप ये हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई वो आपका अपना ओपिनियन, आप उसको करें। मुझे जिस चीज से प्रॉब्लम है कि आप लोगों के चैनल पे जो लैंग्वेज यूज की जाती है, जो जाफरी साहब की तरफ से होती है अक्सर, वो चीज गलत है, उस चीज को कंट्रोल करें। और बीइंग एंकर पर्सन आपने, आपको उनको कहना चाहिए कि भाई हमारे चैनल पे आके ये चीजें, भाई ये एक पॉलिसी है, इस क्राइटेरिया के अंदर लिमिट में रह के एक दूसरे की इज्जत रखते हुए आपने बात करनी है। तो अच्छा ये एक होना बड़ा मिनट एक जरूरी है मिनट भाई। एक मिनट, ये अमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पहले दिन से हमारे लाइव देखते हैं। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के अमार साहब बताएं कि जब जाफरी साहब शुरू में, जो जाफरी साहब थे, एक महीना, जो उनकी स्पीड थी, जो उनका बात करने का स्टाइल था, उसमें और अब वाले में कितना फर्क है? जी मैं वाकई गवाही देता हूँ, पहले दिन से जो है ना जाफरी साहब वाकई वो जैसे पहले दिन थे और मुझे ना आज 2 मिनट जैसे के लिए हैं। म्यूट करें जरा। कर ले खुद को खुद म्यूट करें भाई। कहते हैं मुझे म्यूट करते हैं। ये मैं आपको बता दूं कि आपकी स्क्रीन के एंड पे ना ये नीचे माइक का ऑप्शन होता है और साथ में बिल्कुल कैमरा का ऑप्शन लेफ्ट होता हैंड है। पे, जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। जी तो मैं ये कहता कि अच्छा जी। जाफरी साहब असल में जाफरी साहब जैसे पहले थे वो आज भी वैसे ही हैं। उनकी तबीयत में यह है कि थोड़ी सी जो है ना मतलब एक आई है लचक, मगर जो इवनिंग में जो ये आपका शो होता नहीं, है सारा अल्फाज का मजा चुराव पहले। और दूसरा ये कि ये जितने भी लोग हैं ना दूसरे कैंप के, वो हमेशा ये इल्जाम लगाते हैं कि मैडम, आप लोगों ने गालियां दी हैं, जबकि हमने नहीं नहीं आज बिल्कुल तक वो कोई जिंदगी में गाली कभी नहीं गाली देते नहीं दी। वो। नहीं बिल्कुल बिल्कुल मैं कोई गाली नहीं दी, फैमिलीज के साथ बैठ के लोग ये मतलब शो देखते हैं, अगर वो कुछ ऐसी अच्छा, ये बात हो कंबो तो। कंबो साहब हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? कैमरा ऑन कर लें प्लीज। कंबो साहब, सुन रहे हैं आप? हेलो कंबो। कंबो एक जात होती है आई थिंक। हेलो, आप सो गए हैं कॉल करके? अच्छा जी, वो चले गए हैं। जी, तो आई थिंक बहुत लंबा प्रोग्राम हो गया है और एम असद हमें कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि इसको यहीं पे वाइंड अप कर दिया जाए। जो बातें बाकी अच्छा रह गई जुनैरा, हैं आपने ना वो, आज मेरी बेटी के लिए एक अच्छा सा शेर सुनाना है। मेरी वाइफ कह रही है आप शायरी बहुत अच्छी करती हैं। अच्छा हाँ हम्म चलिए मैं शेर सुनाती हूँ। हम्म। नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। वाह। बिल्कुल गुलाब का फूल है ये माशाल्लाह। अल्लाह ताला इसको नजरे बद से बचाए, और अल्लाह ताला आमीन सबके आमीन। बच्चों को यकीन माने कि मेरी सिस्टर का भी ना अभी 1.5 ईयर का एक बेटा है छोटा, और उससे मुझे इतनी मोहब्बत है, इतना प्यार है कि मैं अल्फाज में नहीं बयान कर सकती। कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसकी माँ हूँ, बिल्कुल हालांकि मैं बिल्कुल खाला हूँ। ऐसा ही तो हाल है। बच्चों की मोहब्बत के लिए हम समझ सकते हैं कि जो पेरेंट्स जितनी कुर्बानियां देते हैं अपने बच्चों को पालने के लिए, लेकिन ये बात भी सच है कि पूरी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों का हक नहीं अदा कर रहे। कुछ नहीं अच्छे भी हैं बेहतर है। बीच में, कोई बुरे। इसी तरह औलाद में भी डिफरेंट तरह के लोग हैं। कोई बड़ी फरमाबरदार औलाद है, कोई बड़ी सेल्फिश औलाद है। ऐसी औलादें भी तो हैं जो अपने माँ बाप को अल्लाह माफ करे मार देते हैं। तो बिल्कुल दुनिया में हर तरह के लोग हैं। तो आप, हमारा काम है लोगों को सच बताना, जो भी हकीकत बिल्कुल होती है वो हम लोगों तक लेकर आते हैं। ये कितने माह की है? बिल्कुल। ये 3.5 माह की होगी। माशाल्लाह, सो क्यूट। और अच्छी बात ये कि अपनी गर्दन भी संभालती है। हाँ गर्दन संभालना शुरू कर दिया है इसने भी, अभी बस माशाल्लाह कहती है बस माशाल्लाह। बातें करो मुझसे पूरा दिन। हाँ हाँ हाँ, क्यूट सी गुड़िया है।
चलें जी, तो नाजरीन इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आई होप कि आज का लाइव सेशन आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा, और मैंने आप लोगों को बता दिया था कि सेक्शन 25 और 12 के तहत इनके जो वालिदैन हैं परी के, उन्होंने कोर्ट में दरखास्त दी थी, छुप के दी थी, जहीर के वकला को नहीं पता था। और ये दोनों दरखास्तें जो हैं वो इस हवाले से थी कि लड़की की कस्टडी जो है वो उनको मिल जाए, जो कि 31 तारीख को ये फैसला महफूज हो चुका है। 31 तारीख को ये सुनाया जाएगा। लेकिन जहां तक अगर आप मेरी असेसमेंट पूछते हैं तो मुझे लगता है कि जज साहब इसे खारिज कर देंगे और ये उनको कस्टडी नहीं मिलेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर अब भी आपका कोई सवाल है तो आइए कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं पर्सनली आपको जवाब दूंगी। कल फिर से लाइव सेशन में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।